यह कहानी 13 अक्टूबर 1972 को घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह उरुग्वेन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 की दुखद और प्रेरणादायक यात्रा है। इस घटना ने यह साबित किया कि इंसान जीने की इच्छा में हर बाधा को पार कर सकता है। उरुग्वे की एक रग्बी टीम और उनके कुछ दोस्त व परिवारजन कुल 45 लोग इस फ्लाइट में सवार थे। वे उरुग्वे से चिली के सैंटियागो शहर में एक रग्बी मैच खेलने जा रहे थे। यह यात्रा उनकी खुशी और उत्साह से भरी हुई थी। विमान उड़ान भरने के बाद एंडीज पर्वत की श्रृंखला से ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन मौसम खराब हो गया। घने बादलों और खराब दृश्यता के कारण पायलट को रास्ते का सही अनुमान नहीं लग पाया। पायलट ने सोचा कि उन्होंने पहाड़ को पार कर लिया और विमान को नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन उनका अनुमान गलत था। विमान एंडीज की ऊंचाइयों के बीच में ही था। अचानक विमान एक पहाड़ी से टकरा गया और विमान नीचे गिरने लगा। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें सवार 45 लोगों में से 12 लोग तुरंत मर गए और जो लोग जीवित बचे वे ठंड, चोट और भय के साए में थे। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ थी और कहीं भी मदद की उम्मीद नहीं थी। उनके पास सीमित मात्रा में खाना और पानी था। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि जीना मुश्किल हो रहा था। शुरुआती झटके के बाद बचे हुए लोगों ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने विमान के टूटे हुए हिस्से से शरण लेने की जगह बनाई, लेकिन स्थिति हर गुजरते दिन के साथ खराब होती गई। बचे हुए यात्रियों के पास कुछ ही खाने की चीजें थी, जैसे चॉकलेट, वाइन और छोटे स्नैक्स, लेकिन यह सभी चीजें जल्द ही खत्म हो गई। वे भूख और ठंड से कमजोर हो रहे थे। बचाव दल के आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कुछ दिनों बाद उन्हें रेडियो से पता चला कि उनकी खोजबीन बंद हो गई। यह खबर उनके लिए एक और बड़ा झटका था। अब उन्हें अपने दम पर जीने का रास्ता खोजना था। भूख से बेहाल बचे हुए लोगों ने एक कठिन और दिल दहला देने वाला फैसला लिया। उन्होंने विमान में मारे गए लोगों के शवों को खाने का निश्चय किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन जीवित रहने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं था। यह उनकी इच्छा शक्ति और अस्तित्व के लिए लड़ने की गहरी चाहत को दर्शाता है। एंडीज के पहाड़ केवल ठंड ही नहीं थे, बल्कि बेहद खतरनाक भी थे। तेज बर्फीले तूफान और हिमस्खलन ने उनकी स्थिति और खराब कर दी। एक बार उनके अस्थायी शिविर पर बर्फ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे 8 लोग और मर गए और हर मौत उन्हें मानसिक रूप से और तोड़ रहा था। उनके पास समय समय पर विचार आते कि क्या वे इस यातना को सह पाएंगे। कुछ लोग मानसिक रूप से टूटने लगे, लेकिन अन्य लोगों ने उन्हें हिम्मत दी। उनका लक्ष्य था जीवित रहना, चाहे कुछ भी हो। कई दिनों की भूख, ठंड और मौतों को देखने के बाद कुछ बचे हुए लोगों ने फैसला किया कि वे खुद को बचाने के लिए बाहर जाएंगे। उन्होंने पहाड़ों को पार कर किसी बस्ती तक पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वे 3 लोग इस यात्रा पर जाएंगे। नंदो पराडो, रॉबर्टो केन्सा और एक अन्य व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। उन्होंने विमान के मलबे से निकले कपड़ों और चीज़ों का इस्तेमाल कर खुद को ठंड से बचाने का प्रयास किया। फिर वे निकल पड़े। नंदो और रॉबर्ट ने 10 दिनों तक बर्फीले पहाड़ के बीच चलने के बाद एक चरवाहे को देखा और यह उनके लिए आशा की पहली किरण थी। चरवाहे ने उनकी बात सुनकर उन्हें मदद पहुंचाने का वादा किया। उसने पास के गांव में जाकर लोगों को इस घटना के बारे में बताया। जल्द ही बचाव दल उनकी मदद के लिए एंडीज की ओर रवाना हुआ। 23 दिसंबर 1972 को 72 दिन बाद बचे हुए 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह एक चमत्कार जैसा था। फ्लाइट 571 की यह कहानी मानव इच्छा शक्ति, धैर्य और सामूहिक सहयोग का प्रतीक है। यह दिखाती है कि किस तरह जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य जीवित रहने का रास्ता ढूंढ सकता है। इस घटना ने उन लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया जो लोग इसे झेलकर बाहर आए थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों में हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी
आपको कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।